ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ट्रीटमेंट में मैंने यहाँ पे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के बारे में जो है लिखा हुआ है। अच्छा, टाइप 1 पहले हम पढ़ लेते हैं कि टाइप 1 में जो है हम कौन सी मेडिकेशंस को जो है हम यूज करते हैं। अच्छा देखें, टाइप 1 में बेसिकली इंसुलिन जो है वो नहीं बनती ना, इंसुलिन नहीं बनती तो फिर यहाँ पे हम जो है वो इंसुलिन को ही हम यूज करेंगे ताकि जो है हम डायबिटीज के जो सिम्टम्स हैं उसको जो है हम कवर कर सकें। ठीक है। अच्छा देखें, यहाँ पे इंसुलिन की टाइप है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जो है वो कौन सी है। यहाँ पे दो जो है वो इंसुलिन है। एक तो जो है उसका नाम क्या है, लिस्प्रो, और दूसरी का जो नाम है वो है एस्पार्ट। ठीक है, ये दो जो है इंसुलिन है वो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है। ये आपके एग्जाम्स में जो है वो पूछी जाती है कि रैपिड एक्टिंग जो है इंसुलिन कौन सी है, तो फिर आप ये जो है वो लिस्प्रो एस्पार्ट को जो है वो टिक कर सकते हैं। अच्छा, इनकी पीक क्या है, हम देखना चाह रहे हैं कि जो जितनी भी यहाँ पे मैं इंसुलिन आपको बताने जा रहा हूँ अभी, तो उसमें पीक क्या होती है कि ये जब हम जो है वो लिस्प्रो एस्पार्ट को हम जब ये इंजेस्ट कर रहे होते हैं तो फिर हम इसको क्या देख के इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं कि इसकी पीक क्या है, इसकी ड्यूरेशन क्या है, इसका पर्पस क्या है देने का, तो फिर हम जो है वो पहले देख के जो है वो उस पेशेंट को जो है हम रेफर करते हैं। ठीक है। अच्छा, पहली बात देखें, इन दोनों की जो पीक है, मतलब कि ये पीक लेवल पे जो जब बॉडी पे जो काम करती हैं उसके बाद फिर ये ड्यूरेशन ड्यूरेशन मतलब इनकी जो है वो कितनी है कि बॉडी में कितने टाइम तक ये सरवाइव कर सकती हैं या कितनी देर तक ये रह सकती हैं, और इनकी पीक लेवल क्या है कि कितने टाइम तक ये अच्छा सा जो है वो काम कर सकती हैं ताकि वो ग्लूकोज जो है वो कम आ जाए, फिर आस्ता आस्ता जो है उसकी कैपेसिटी जो है वो कम होती जाएगी और उसकी फिर आराम से जो है वो ये डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है, बॉडी में। अच्छा देखें, पीक इसकी जो लेवल है ना वो जस्ट 1 आवर है। क्या है, जस्ट 1 आवर। इसकी पीक लेवल क्या है, जस्ट 1 आवर है। और इसकी जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स है। ठीक है। रैपिड एक्टिंग की जो पीक लेवल है जिसमें ये बहुत ज्यादा जो एफिशिएंटली काम करती है वो 1 आवर है, और ड्यूरेशन इसकी 3 to 4 आवर्स है। और पर्पस क्या है इसका, पर्पस बेसिकली हम इसको जो है वो एज अ प्रांडियल इंसुलिन के लिए हम यूज करते हैं। इट मींस कि आप इसको जो है वो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको जो है वो खाने से पहले या फिर खाने के बाद या फिर ड्यूरिंग मील के दौरान जो है आप इसको जो है वो दे सकते हैं, ताकि जो है वो हम बेहतर जो है वो रिजल्ट्स आपको जो है वो मिले। पेशेंट जो भी ईट कर रहा है, आया कि वो आ, उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स कम है, बहुत ज़्यादा शुगर लेवल जो है बहुत कम है, या फिर शुगर है ही नहीं, क्योंकि शुगर तो थोड़ी सी जो है वो जो है वो इंक्रीज तो होती है। ठीक है। तो उसके दौरान हम मील्स के दौरान हम क्या कहते हैं कि वो आप जो है वो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जो है वो ले सकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में हमारी जो इंसुलिन आती है वो आती है रेगुलर इंसुलिन। कौन सी आती है, रेगुलर इंसुलिन। अच्छा, रेगुलर इंसुलिन का जो पीक टाइम है वो क्या है, इसका पीक टाइम जो है ना वो 2 to 3 आवर्स है। कितना है, पीक टाइम इसका 2 to 3 आवर्स है। और इसकी ड्यूरेशन क्या है, 4 to 6 आवर्स है। आप ये नोट डाउन करते जाएं क्योंकि आई डोंट नो कि पीक और ड्यूरेशन के बारे में ये लोग पूछते हैं ड्यूरिंग एग्जाम्स या नहीं, मगर हमसे जो है वो इनके नाम वगैरह जो है वो पूछे गए थे, इनके पर्पस वगैरह जो है वो पूछे गए थे। ठीक है। अच्छा, ये रेगुलर इंसुलिन का पर्पस क्या है, हम किस जो है वो पर्पस कौन सी जो है वो मजबूरी में हम जो ये रेगुलर इंसुलिन देते हैं, तो याद रखें ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो सॉरी हाइपर ग्लाइसेमिक हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट्स में जो है हम इनको हम देते हैं। तो ये हम जो है वो इंसुलिन इन्फ्यूजन हम देते हैं हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट्स के दौरान। ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग पे। इंटरमीडिएट एक्टिंग पे हमारी कौन सी इंसुलिन है, एनपीएच। इसका पूरा नाम है न्यूट्रल प्रोटामीन हैग्ड्रॉन, इसका नाम है। तो इसकी पीक आवर्स जो है इसके क्या है, इसके पीक आवर्स है 6 to 10 आवर्स। ठीक है। और इसकी ड्यूरेशन क्या है, 10 to 16 आवर्स। ठीक है। उसका पर्पस क्या है, ये पर्पस जो है इसका, ये बेजल इंसुलिन है, फॉर बेजल बोलस स्कीम। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख पा रहा। बेजल इंसुलिन है और बेजल बोलस स्कीम के जो है वो
तौर पे जो है वो ये दी जाती है। अच्छा, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में जो है हमारी कौन सी जो है वो इंसुलिन आती हैं? लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में हमारे पास जो है दो हैं अपनी। एक तो हमारे पास जो है वो आ, आपको एक शॉर्ट फॉर्म जो है वो उसका बताता हूँ। इसका शॉर्ट फॉर्म आप इस तरह से जो है वो कंसीडर करें कि लॉन्ग एक्टिंग में हमें पता नहीं चलता, लॉन्ग से आप जो है वो कंसीडर करें कि लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। सो लॉन्ग या फिर लार्ज, ठीक है। सो एक आपकी ये है गिलार्जीन, ठीक है, गिलार्जीन। सो लार्ज आ रहा है आपका, तो दैट मीन्स कि आपकी लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक है। और दूसरी जो है आपकी डेट्रामेर है। दूसरी आपकी क्या है? डेट्रामेर, ठीक है। अच्छा, इसकी पीक जो है वो क्या है? देयर विल बी नो पीक। इसकी कोई पीक नहीं है, क्योंकि ये आपकी जो है वो एंटायर 24 आवर्स के लिए जो है वो ये आपकी बॉडी में मौजूद होती है। फिर उसके बाद जो है आपकी ये डिग्रेड होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और पर्पस क्या है? सेम है, बेजल इंसुलिन, फॉर बेजल बोलस स्कीम, ठीक है। अच्छा, ये आप जो है जस्ट एक एमसीक्यूज की तरह आप इनको जो है वो याद कर सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज में आप इनको जो है वो दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हम आते हैं बेजल बोलस रेजिमेन पे। बेजल बोलस रेजिमेन हम किस तरह से जो है वो इनको कंसीडर करें? ये सारी जो मैंने ड्रग्स आपको बताई, इनके नाम बताए, हम इनको किस तरह से जो है वो पेशेंट को जो है वो प्रोवाइड करें, प्रिस्क्राइब करें। तो यहाँ पे एक जो है वो लॉजिक है, वो क्या है कि बेजल बोलस रेजिमेन का क्या है, आप 0.5 से जो है ना मल्टीप्लाई करें वेट को, ठीक है। 0.5 से जो मल्टीप्लाई करें आप वेट को, कोई भी पेशेंट का जो है वो वेट हो, उससे आप जो है वो 0.5 से जो है मल्टीप्लाई करें। जो भी आपका टोटल डोज जो है वो आपको बनता है, क्या बनता है? टोटल डोज ऑफ इंसुलिन जो भी आपका बनता है, ठीक है। टोटल डोज ऑफ इंसुलिन जो भी आपका बनता है, उसको आप क्या करें, टोटल डोज को आप हाफ कर दें, ठीक है। टोटल डोज को आप क्या करेंगे? हाफ कर देंगे। अब हाफ कर देंगे तो आपके पास एक और आपकी जो है वो इंसुलिन आ जाएगी। एक तो आप दोनों हिस्सों में जो है उसको डिवाइड कर दिया है, तो एक आपकी जो है वो ग्लार्जिन आती है, ठीक है। और दूसरी आपकी जो है वो कोई सी भी आप ले सकते हैं, रैपिड एक्टिंग लिस्प्रो आप ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लिस्प्रो आपने जो है वो यहाँ पे पिक किया। अब देखिए, मैंने दो इंसुलिन को जो है यहाँ पे रख दिया। अब देखिए, ग्लार्जिन का तो मैंने आपको बताया कि 24 आवर्स है। अब दैट मीन्स कि अगर आप टोटल डोज ऑफ इंसुलिन को दो जो है हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो इट मीन्स 24 आवर्स को आप अगर 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो है वो कितनी वैल्यू बच जाएगी? आपके पास ये इसका डोज जो है वो भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अगर हाफ होगा तो दैट मीन्स आपके पास जो पीक आएगी ना, जो आपके पास ड्यूरेशन आएगी इसकी, वो क्या आएगी? 12 आवर्स के लिए, ठीक है। सो 12 आवर्स तक, फ्रॉम दी आफ्टरनून 12 से 12 PM से लेके 12 AM तक, रात तक 12 घंटों तक आपको पास ये जो है वो कवर कर देगी आपकी जो है वो कंडीशन को, ठीक है। और दूसरी हम लिस्प्रो हम क्यों दे रहे हैं? लिस्प्रो हम जो है वो दे रहे हैं रैपिड एक्टिंग। ये तो आपकी टोटल ओवरऑल जो है वो कवर कर रही है, मगर लिस्प्रो जो है ड्यूरिंग आफ्टर मील, जो मैंने आपको बताई प्रांडियल इंसुलिन है, ये आपकी जो है वो इनमें 3 डोजेस के हिसाब से आप इसको जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 3 डोजेस के हिसाब से, 3 मील्स हैं आपकी, तो 3 डोजेस के हिसाब से जो है डिवाइड करेंगे। मिसाल के तौर पे कैसे कि मॉर्निंग है, इवनिंग है, और सॉरी मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड देन जो है वो आपके पास जो है वो नाइट है। इट मीन ब्रेकफास्ट, आपके पास लंच है, और उसके बाद जो है वो डिनर है। तो 3 मील्स हैं आपके पास, तो 3 मील्स के हिसाब से आप किस तरह से इसको जो है वो डिवाइड करेंगे? फॉर सपोज कि इसके हम यूनिट्स बनाना चाहें, यूनिट्स, ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पे ये 12 यूनिट्स हैं, ठीक है, 12 यूनिट्स। और अगर हम 12 यूनिट्स को 3 से जो है वो डिवाइड करेंगे, 3 मील्स हैं, तो 3 4 ज़ा 12। सो 4 आपके पास जो है वो क्या आ जाएंगे? यूनिट्स आ जाएंगे। सो 4 यूनिट्स आप जो है वो पर मील के हिसाब से आप जो है वो यूज कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के दौरान जो है 4 यूनिट्स आप दें, लंच के दौरान आप 4 यूनिट्स आप दें, फिर डिनर के दौरान आप जो 4 यूनिट्स आप दें, ठीक है। और ये ग्लार्जिन आपको ओवरऑल जो है वो कवर दे रही है, ठीक है। ये एक बेजल बोलस रेजिमेन है, आप इसको जो है वो याद कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। अच्छा, अब हम आते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक चीज है जो समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये एक मैंने टर्म लिखा हुआ है सीवीडी वाला ना, तो यहाँ पे बहुत सारी जो है वो कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस आ जाती है, हार्ट फेलियर आ जाता है, स्ट्रोक आ जाता है, और आपकी सेरेब्रोवास्कुलर जो है वो डिजीज मैंने आपको बताई, स्ट्रोक वगैरह वो आ जाती है। अच्छा देखें,
ये जो है ना कोरोनरी आर्टरी डिजीज फॉर सपोज जैसे आपकी आ रही है, ठीक, तो इन कंडीशंस में हम आपकी जो है वो ड्रग्स कौन सी दें? इन कंडीशंस में आप जो है वो ड्रग्स दे सकते हैं कौन सी? GLP-1, GLP-1 एगोनिस्ट, ठीक है। और दूसरी जो है वो कौन सी दे सकते हैं? SGLT2 इनहिबिटर्स, ठीक है, SGLT2 इनहिबिटर्स। ये आप दो ड्रग्स जो है वो दे सकते हैं इन कंडीशन में। कोमॉप्स जो है वो अगर पेशेंट को ये कंडीशंस हैं सारी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, CKD है, वेट लॉस है, लेस हाइपो जो है वो ग्लाइसीमिया है, ये कंडीशंस है, तो आप ये ड्रग्स जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा देखें, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में आप जो है वो कौन सी जो है वो ड्रग दे सकते हैं? आप इसको जो है वो SGLT2 इनहिबिटर्स तो है आप दे सकते हैं, मगर आप अवॉइड करेंगे किस चीज को? थाया जोलिन डायोन्स, आप इसको जो है वो अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। CKD में आप जो है वो कौन सी ड्रग दे सकते हैं? आप जो है वो GLP-1 दे सकते हैं, आप एगोनिस्ट, ठीक है, GLP-1 एगोनिस्ट आप दे सकते हैं। SGLT2 आप दे सकते हैं इनहिबिटर्स, ठीक है। उसके अलावा DPP4 इनहिबिटर्स भी आप दे सकते हैं। DPP4 जो है वो इनहिबिटर्स आप भी दे सकते हैं। अच्छा, इसमें आप जो है वो थायाजोलिन डायोन्स भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा देखें, इसके अलावा जो है हम क्या दे सकते हैं वेट लॉस में? वेट लॉस में आप ये जो है वो सारी जो है वो ड्रग्स जो है आप यूज कर सकते हैं, सारी ड्रग्स जो है आप यूज कर सकते हैं। बट लेस हाइपोग्लाइसीमिया में आप कौन सी ड्रग जो है वो यूज नहीं कर सकते? ये सारी जो है आप ड्रग्स यूज कर सकते हैं, ये जो मैंने सारी लिखी हैं, ठीक है। बट आप अवॉइड करेंगे किस ड्रग को? सल्फोनाइल, सल्फोनाइल यूरियाज को। सल्फोनाइल यूरियाज को जो है आप ड्रग को जो है वो अवॉइड कर सकते हैं लेस हाइपोग्लाइसीमिया। लेस हाइपोग्लाइसीमिया का सिंपल ये मतलब है कि कोई ऐसा पेशेंट जिसको जो है वो मतलब कि वो रिकरेंटली उसको जो है वो हाइपोग्लाइसेमिक अटैक्स नहीं आ रहे, मतलब उसको मोर ऑफन फ्रीक्वेंटली जो है हाइपोग्लाइसेमिक अटैक्स नहीं आ रहे, बहुत मुश्किल से एक दो दफा महीने में जो है वो उसको आ रहे हैं, तो फिर आप उसमें जो है वो दूसरी सारी ड्रग्स आप यूज कर सकते हैं ताकि जो है वो आपकी डायबिटीज जो है वो मेंटेन रहे। बट जो है वो सल्फोनाइल यूरियाज को आप जो है वो ज्यादा नहीं दे सकते, नहीं तो फिर और ज्यादा जो है वो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हो सकती है। अच्छा, अच्छा देखें, ये तो आपको जो है वो पता चल गई ना, ठीक है, ड्रग्स। अच्छा, टाइप 2 डायबिटीज में हम जो है स्टार्ट करते हैं, कौन सा रेजिमेन है जो मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, इसमें हम क्या चीजें जो है हम दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं किस चीज से? हम स्टार्ट करते हैं मेटफॉर्मिन से। किससे स्टार्ट कर सकते हैं? मेटफॉर्मिन से, ठीक है। मेटफॉर्मिन हम दे सकते हैं, ठीक है। मेटफॉर्मिन हम देंगे तो उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं? उसके बाद हमें जो है वो देखना पड़ेगा कि A1C जो है ना, हमें HbA1c को जो है हमें देखना पड़ेगा। अगर HbA1c आपका, अगर HbA1c जो है आपका वो हम देखेंगे कि कितना है, तो हम ऑब्टेन कर रहे हैं HbA1c को, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि इसको हम ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें जो है वो वैल्यू जो है वो कौन सी मिल रही है हमें वैल्यू? अगर ग्रेटर देन 9.5 जो है वो परसेंट मिल रही है, ग्रेटर देन 9, ठीक है। अगर इतनी मिल रही है तो फिर हम स्टार्ट क्या करेंगे? हम फिर बेजल इंसुलिन को जो है वो स्टार्ट करेंगे, बेजल इंसुलिन को स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। और अगर हमारे पास वैल्यू जो है वो 9.5 नहीं आ रही, हमारे पास वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 7 जो है हमारे पास आ रही है, ठीक है, हमने H1A1C लिया जो है हमने, उसमें जो ग्रेटर देन 7% आ रहा है, तो फिर हम जो है वो क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे सेकेंड एंटायर डायबिटिक, ठीक है, सेकेंड एंटायर डायबिटिक हम यूज करते हैं। और वो देख के हम यूज करेंगे कि अगर इस पेशेंट को जो है वो ये कंडीशंस ना हो, अगर ये कंडीशंस हैं तो हमने यहाँ पे कौन सी जो है वो ड्रग नहीं लिखी, तो उसके हिसाब से जो है वो हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो है वो ये ड्रग मतलब कि ये कंडीशंस हैं, ठीक है, हार्ट अटैक से दूसरी कंडीशंस हैं जो कि CVD में आ रही हैं, तो उसकी बुनियाद पे तो हम हमारे पास कौन से ऑप्शन है? GLP-1 एगोनिस्ट है और SGLT2 इनहिबिटर्स है, तो फिर हम सेकंड जो है ना GLP-1 यहाँ पे जो है हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, अगर ये कंडीशंस हैं तो,
ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो, नहीं तो फिर आप नॉर्मली ये यूज कर सकते हैं। ठीक, अगर उसके बाद भी अगर आपका जो है वहां पे आपने जो है वो फिर से जो है वो ऑब्टेन किया HbA1c, ठीक है, HbA1c आपने जो है वो ऑब्टेन कर लिया, और अगर आपके पास फिर भी जो है वो ग्रेटर देन 9.5 जो है वो परसेंटेज आ रही है, ग्रेटर देन 9.5 जो है वो आगे A1C जो है वो आ रही है, तो दैट मीन्स आपको फिर जो है वो क्या करनी यूज पड़ जाएगी, बेजल इंसुलिन यूज करनी पड़ जाएगी आपको। ठीक है, अच्छा देखें, अगर हमारे पास A1C 9.5 नहीं आ रहा, और अगर जो है A1C हमारे पास फिर से जो है वो, सॉरी, फिर से जो है वो आपका 7% जो है वो आ रहा है, सेम वही आ रहा है, सेकेंड एंटायर डायबिटिक हमने यूज की, हमने HbA1c लिया, हमारे पास अगर ये चार्ट यहां पर जा रहा है 9.5 तक जा रहा है, तो फिर हम बेजल इंसुलिन यूज करेंगे। अगर नहीं, अगर फिर से हमारे पास 7 पहले थी और फिर से 7 मिल रही है, तो फिर हम थर्ड एंटीबायोटिक जो हम यूज कर सकते हैं, सॉरी, एंटी डायबिटिक, ठीक है, थर्ड जो है हम एंटी डायबिटिक हम यूज कर सकते हैं। थर्ड एंटी डायबिटिक जो है वो अकॉर्डिंग टू द कोमोबिडिटी गोल हमारे पास ट्रीटमेंट क्या ऑप्शन अवेलेबल है, फिर हम देखेंगे, पेशेंट को हम रूल आउट करेंगे कि ये उनके पास, ये उनकी जो है वो कंडीशंस ना हो, अगर हैं तो अकॉर्डिंगली जो है हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर फॉर सपोज के हम ये कहें कि उसको CHF है, तो हम थर्ड एंटी डायबिटिक जो है वो कौन सी है, SGLT2 इनहिबिटर, तो फिर हम थायाजोलिन डायोन्स को जो है हम अवॉइड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये हम कभी भी नहीं देंगे। ठीक है, सो ये कंडीशन है आपकी SGLT2 इनहिबिटर्स, तो यहाँ पे हम SGLT2 इनहिबिटर्स हम दे सकते हैं थर्ड एंटी डायबिटिक ड्रग को। ठीक है, उसके बाद भी हमारे पास जो है फिर से HbA1c हमने ऑब्टेन किया, ठीक है, हमने ऑब्टेन किया, तो फिर भी हमारे पास अगर जो है वो ग्रेटर देन 9.5% जो है हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो दैट मीन्स फिर हमारे पास जो है हमें किसको जो है वो प्रेफर करना पड़ जाएगा, हमें जो है वो बेजल इंसुलिन को जो है हमें प्रेफर करना पड़ जाएगा। लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन हमारे पास बेजल इंसुलिन ही है। अगर हमारे पास जो है वो एंटी डायबिटिक्स जो है वो ड्रग्स हमारे पास यूजफुल नहीं हो रही, तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बेजल इंसुलिन ही है। ठीक है, सो ये आपकी जो है वो टाइप 2 डायबिटीज की जो है वो ट्रीटमेंट थी, उसका जो है वो लॉजिक था, ये सारी जो मैंने आपको समझा ली। अच्छा, एक लास्ट हमारे पास एक जो है वो कॉम्प्लिकेशंस की जो है वो ट्रीटमेंट आती है, क्योंकि मैंने आपको कॉम्प्लिकेशंस तो पहले आपको बता दी थी, तो कॉम्प्लिकेशंस में हमें जो है वो कौन सी चीजें वो कवर करनी चाहिए। देखें, ये जो सारी ड्रग्स थी ये डायबिटीज की थी, ये डायबिटीज को ही कवर करेंगी, ग्लूकोज को ही जो है वो कवर करेंगी। ठीक है, यहाँ पे जो जो डायबिटीज की बुनियाद पे दूसरी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं हमें, जो हो रही हैं, जो कि जिसमें हम डायबिटीज के जो ड्रग्स है हमारे, वो यूजफुल नहीं है, वो सिर्फ एक कंडीशन के लिए यूजफुल है। तो दूसरी जो कंडीशंस डायबिटीज की वजह से हो गई हैं, तो उनको हम कैसे प्रिवेंट करें ताकि वो हमें तकलीफ ना दे, तो उसकी बुनियाद पे अगर एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो ज्यादा डेवलप हो गई है, तो स्टेटिन हम थेरेपी हम देते हैं। ठीक है, ये मोस्टली जो है वो पूछा जाता है प्लेब के MCQs में जो है पूछा जाता है। आप 1700 MCQs जो है ना, आप उनमें से दे सकते हैं, तो स्टेटिन थेरेपी जो है वहां पे लिखी हुई है। ठीक है, स्टेटिन थेरेपी ये ऐसे है फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन, और अगर रेटिनोथेरेपी है तो लेजर फोटोकोगुलेशन करेंगे, और VEGF जो है 1 जो है वो प्रोलिफरेटिव टाइप जो डायबिटीज होती है उसमें जो है हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एनुअली हम जो है वो इसका चेकअप कर सकते हैं आईज का, ताकि हम देख सकें कि आईज में कितना जो है वो कैटरेक्ट बन चुका है, कितना नहीं बन चुका है, अभी कितनी जो है वो मुद्दत बाकी है कि वो बनना शुरू हुआ है, या फिर कब तक जो है वो बन जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, सो न्यूरोपैथी में हम जो है वो अलग से कौन सी दे सकते हैं, गाबापेंटिन या प्री गैबलिन वर्सेस TCS और एसएनआरआईज। ठीक है, सो हम ये जो है वो ड्रग्स जो है हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नेफ्रोपैथी जो है हम कौन सी ड्रग्स यूज कर सकते हैं, एक तो हम एस इनहिबिटर्स यूज कर सकते हैं, दूसरे ARBs फॉर द प्रोटीन यूरिया और हाइपरटेंशन। ठीक है, सो ये आप जो है वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके MLE और जो है वो प्लेब के MCQs के लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मेरे ख्याल से आप लोगों को जो है वो इतना तो समझ में आ गया होगा, ये सारी जो है वो ड्रग्स के नाम्स और कंडीशंस अकॉर्डिंगली जो है वो ट्रीटमेंट आप किस तरह से जो है वो दे सकते हैं।
सो मेरे ख्याल से आपको सारा डायबिटीज़ का जो है वो टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप कोई भी जो है वो कंफ्यूजन है डायबिटीज़ के पूरे टॉपिक में, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू सो मच।